बहुत से ऐसे सामान्य ज्ञान के फैक्ट हैं जिसको जानने की उत्सुकता हमेशा रहती है कि ऐसा क्यों होता है। आज हम आपको सामान्य ज्ञान के कुछ ऐसे फैक्ट के जवाब देने वाले हैं जो आपको बिल्कुल भी पता नहीं होंगे। 7 सवाल ऐसा क्यों होता है, क्यों टायर काले रंग के होते हैं, वकील काला कोट ही क्यों पहनते हैं, तुलसी का पौधा क्यों सूख जाता है, लकड़ी में आग तुरंत क्यों लग जाती है जबकि धातु में देर से लगती है, अपने हाथ से गुदगुदी क्यों नहीं होती, कॉफी पीकर नींद क्यों उड़ जाती है, ट्रेन के पीछे एक्स का निशान क्यों होता है। इन सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो बने रहिए एंड तक। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आगे और भी फैक्ट हम आपके लिए लाएंगे वो आप देख सकें। नंबर 7, ट्रेन के पीछे एक्स का निशान क्यों होता है। ट्रेन के पीछे एक्स के निशान का मतलब है आखिरी डिब्बा, यानी यह निशान यह दर्शाता है कि यह डिब्बा एक ट्रेन का आखिरी डिब्बा है। यदि ट्रेन में यह एक्स वाला डिब्बा नहीं है तो इसका मतलब है कि ट्रेन आपातकालीन स्थिति यानी इमरजेंसी सिचुएशन में है। नंबर 6, कॉफी पीकर नींद क्यों उड़ जाती है। कॉफी में कैफीन मौजूद होती है। जब हम कॉफी पीते हैं तो कैफीन पेट और छोटी आंत के जरिए ब्लड स्ट्रीम में प्रवेश करती है और फिर लगभग कुछ घंटों के लिए शरीर में घूमती रहती है। यह बॉडी में एडेनोसिन रिसेप्टर को ब्लॉक करके नींद को रोक देती है। एडेनोसिन जो नींद लाने वाला पदार्थ होता है। कॉफी या कैफीन हमारे शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक परिवर्तन को अपसेट कर सकता है। सोने से 1 घंटे पहले आप 1 कप कॉफी लेते हैं तो प्रभावी नींद को 1 घंटे तक कम कर सकती है। नंबर 5, अपने हाथ से गुदगुदी क्यों नहीं होती। अगर गलती से किसी व्यक्ति का हाथ हमें अनजाने में छू जाए तो हमें गुदगुदी होने लगती है, लेकिन यदि अगर हम स्वयं अपने शरीर को गुदगुदाते हैं तो किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं होती। हमारे दिमाग में कुछ इस तरह से प्रोग्राम होता है कि उसमें बाहरी संवेग और आंतरिक संवेगों को अलग करने में महारत हासिल होती है। दिमाग सबसे पहले उन संकेतों की अनदेखी करता है जो आंतरिक होते हैं, यानी जो व्यक्ति स्वयं अपने शरीर पर करता है। जब भी कोई व्यक्ति हमें गुदगुदी मचाता है तो हमें हंसी उसके कारण होने वाले आकस्मिक भय का ही रूप होता है। जब हम स्वयं अपने को गुदगुदाते हैं तो हमें किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। अपने आप को गुदगुदाने पर यह प्रक्रिया दिमाग के जिस हिस्से के कारण नहीं हो पाती उसे सेरेबेलम कहते हैं और यह दिमाग के पिछले हिस्से में होता है। यह दिमाग के अन्य हिस्सों को मिलने वाले संवेदनात्मक संकेतों को नियंत्रित करता है। नंबर 4, लकड़ी में आग तुरंत क्यों लग जाती है जबकि धातु में देर से लगती है। धातु की तुलना में लकड़ी के सरलता से जलने की वजह यह है कि लकड़ी वास्तव में जलती नहीं बल्कि गैस बनकर उड़ती रहती है। जब हम लकड़ी को जलाने की कोशिश करते हैं तो उसमें मौजूद यौगिकों के अणु खंड होकर ज्वलनशील गैसों में परिवर्तित होने लगते हैं। यह गैस हवा में मिलकर जलने लगती है। लकड़ी तब गैसों में बदलती रहती है जब तक वो सुलगती या जलती रहती है और गैसों के निकलने की वजह से इसमें आग बुझ नहीं पाती। जबकि धातु इस प्रकार के अणुओं में खंड नहीं होते और इसे वाष्पशील होने के लिए बहुत अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए उसमें सरलता से आग नहीं लगती। यदि धातुओं को जलाने के लिए आदर्श परिस्थितियां मिल जाएं तो उन्हें भी जलने में कम समय लगेगा, लेकिन धातुओं में लगी आग बहुत खतरनाक होती है और यह बुझती भी बहुत मुश्किल से है। नंबर 3, तुलसी का पौधा क्यों सूख जाता है। आपने देखा होगा कि अचानक से तुलसी का पौधा सूखने लगता है और आपको समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है। पुराणों और शास्त्रों के अनुसार माना जाए तो ऐसा इसलिए होता है कि जिस घर पर मुसीबत आने वाली होती है उस घर से सबसे पहले लक्ष्मी यानी तुलसी जी चली जाती हैं, क्योंकि दरिद्रता, अशांति या कलेश जहाँ होता है वहाँ लक्ष्मी जी का निवास नहीं होता। अगर ज्योतिषी की माने तो ऐसा बुध के कारण होता है। बुध का प्रभाव हरे रंग पर होता है और बुध ग्रह को पेड़ पौधों का कारक माना जाता है। नंबर 2, वकील काला कोट ही क्यों पहनते हैं। वकील काला कोट इसलिए पहनते हैं क्योंकि काला रंग दृष्टिहीनता का प्रतीक होता है। कहा जाता है कानून अंधा होता है और दृष्टिहीन लोग किसी के प्रति पक्षपात नहीं करते। इसी कारण से वकीलों के कोट का रंग काला रखा गया है, जिससे वकील बिना किसी पक्षपात के अपना काम ईमानदारी से करें। 1961 के अधिनियम के तहत वकीलों के लिए सफेद बन टाई के साथ वकीलों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया। आपने देखा होगा वकील काले कोट के साथ सफेद शर्ट भी पहनते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सफेद रंग सच्चाई का प्रतीक होता है, तो काला और सफेद का मतलब हो गया कि वकील बिना किसी भेदभाव के पूरी ईमानदारी और सच्चाई से अपना काम करें, जिससे न्याय और लोगों का विश्वास बना रहे। नंबर 1, टायर काले रंग के क्यों होते हैं। प्राकृतिक रबड़ का रंग स्लेटी होता है और टायर काला कैसे, क्योंकि टायर बनाते समय इसका रंग बदल जाता है और यह स्लेटी से काला हो जाता है। टायर बनाने की प्रक्रिया को वल्कनाइजेशन कहते हैं। टायर बनाने के लिए उसमें काला कार्बन मिलाया जाता है जिससे रबड़ जल्दी नहीं घिस सके। यदि सादा रबड़ का टायर 10,000 किलोमीटर चल सकता है तो कार्बन युक्त टायर 1 लाख किलोमीटर या उससे अधिक चल सकता है।
है। अगर टायर में साधारण रबड़ लगा दिया जाए तो यह जल्दी ही घिस जाएगा और ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा, इसलिए इसमें काला कार्बन और सल्फर मिलाया जाता है जिससे कि टायर काफी दिनों तक चल सके। काले कार्बन की भी कई श्रेणियां होती हैं और रबड़ मुलायम होगी या सख्त, यह इस पर निर्भर करेगा कि कौन सी श्रेणी का कार्बन उसमें मिलाया गया है। मुलायम रबड़ के टायरों की पकड़ मजबूत होती है लेकिन वो जल्दी घिस जाते हैं, जबकि सख्त टायर आसानी से नहीं घिसते और ज्यादा दिन तक चलते हैं। टायर बनाते वक्त इसमें सल्फर भी मिलाया जाता है और कार्बन काला होने के कारण यह अल्ट्रावायलेट किरणों से भी बच जाता है। आपको ये सामान्य ज्ञान के 7 फैक्ट कैसे लगे? अगर आपको ये अच्छे लगे तो इसका दूसरा पार्ट भी हम जल्द ही लाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।